आज के जो अपने टॉपिक है वो है सोलर इन्वर्टर के टाइप। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सोलर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सोलर इन्वर्टर जैसे आपको पता है, इन्वर्टर मतलब हो गया डिस्चार्जर। ठीक है, बता चुका हूँ प्रीवियस सेशंस में। डिस्चार्जर और सोलर मतलब जो सोलर से पावर लेता है। सोलर से पावर क्या आएगी? डीसी। सोलर से डीसी पावर लेके उसको डिस्चार्ज करना मतलब हो गया एसी में कन्वर्ट करना। अब ये डिस्चार्जर क्यों है? जब सोलर तो कोई डिस्चार्ज नहीं होती है। ये डिस्चार्जर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये बैटरी को डिस्चार्ज करता है, राइट। इसलिए तो बैटरी से भी डीसी आती है, चाहे वो डीसी बैटरी से आए चाहे सोलर पैनल से आए, दोनों ही पावर को ये क्या करता है? एसी में कन्वर्ट करके लोड चलाता है। क्लियर? ये काम होता है सोलर इन्वर्टर्स का। ठीक है, कुछ इन्वर्टर्स होते हैं जो विदाउट बैटरी के होते हैं, कुछ होते हैं जो बैटरी वाले होते हैं। तो उनको समझेंगे अलग अलग क्या है इनकी कहानी पूरी। तो पहला जो होता है वो होता है ऑन ग्रिड का इन्वर्टर। ऑन ग्रिड जैसे इसका नाम है, ग्रिड ऑन। ग्रिड जब आपकी ऑन होगी तभी इन्वर्टर ऑन होगा। ग्रिड ऑन होगी तभी इन्वर्टर ऑन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर। इनको ग्रिड टाई इन्वर्टर भी बोलते हैं। ग्रिड से इनका टाई होता है। इनका क्या काम होता है? ये बैटरी के बिना काम करते हैं, विदाउट बैटरी ये वर्क करते हैं। तो इनको बोलते हैं बैटरी लेस इन्वर्टर। नो बैटरी प्रेजेंट, नीचे लिखा हुआ है मैंने, नो बैटरी प्रेजेंट। अगर बैटरी नहीं है तो मेन ट्रांसफार्मर भी नहीं होगा। आपको पता है ट्रांसफार्मर का काम होता है डीसी सप्लाई एसी सप्लाई को नंबर ऑफ बैटरी के वोल्टेज के बराबर लेके आना। नंबर ऑफ बैटरी जितनी लगी हुई है उनके बराबर लेके आना, ट्रांसफार्मर का काम ये होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है, तो एसी सप्लाई को बैटरी के बराबर लेके आना होता है। ठीक है, जब क्योंकि एसी से हम बैटरी को चार्ज करते हैं उस समय की हमें नीड होती है ट्रांसफार्मर की। उसी बैटरी से जब हम लोड के लिए एसी बनाते हैं, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है और आपको 220 का आउटपुट चाहिए, तो ट्रांसफार्मर की नीड होगी 12 से 220 बनाने में। एसी 12 वोल्ट की आप बना लोगे, लेकिन फिर उसको एसी को स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर की नीड होती है। उसी से उसकी एफिशिएंसी भी 10-15% कम हो जाती है अगर ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर होता है तो। लेकिन इन इन्वर्टर्स में आपका कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है, तो इसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होती है। सारी कंपनियां मार्केट में जो ऑन ग्रिड के इन्वर्टर बना रही है, जिसको ग्रिड टाई इन्वर्टर भी बोलते हैं, और भी नाम है कई, ऑन टू ग्रिड इन्वर्टर भी बोलते हैं, इनकी एफिशिएंसी 95% से ऊपर है। अब कुछ लोग कहेंगे मतलब 1 किलोवाट के पैनल्स में लगा लूं तो सर ये 950 वाट की पावर दे देंगे। नहीं, आप इसका मतलब ये होता है कि आपने इन्वर्टर को जितनी पावर दी इसके टर्मिनल पर, उसने कितनी निकाली, इनकी एफिशिएंसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पर 1000 वाट दी, अब वो आप कहाँ से लेके आते हो? आपके हेड है। आपने अगर इसको 1000 वाट दिया तो यहाँ से ये 950 वाट निकालेगा। इसका मतलब है 95% इसकी यह है एफिशिएंसी। बात क्लियर है? ये इसका फंडा होता है। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया। इसमें बैकअप नहीं मिलता है। अगर बैकअप नहीं मिलता, बैकअप की मैं कहानी बता चुका हूँ। जब आपकी मेंस ना आ रही हो, आपकी जब सोलर भी ना आ रही हो, उस समय हमको नीड होती है बैटरी की। बैटरी या फिर डीजल सेट, डीजल जनरेटर जो सेट होता है उसकी नीड होती है। डीजल जनरेटर सेट हो या बैटरी हो, ये दोनों बैकअप की काम करते हैं। ठीक है, बैकअप का मतलब होता है बहुत जल्द, बहुत अर्जेंट सिचुएशन में आपको किसी चीज की जरूरत हो, बैकअप सपोर्ट के लिए कोई आ जाए। अच्छा, सोलर ना हो, ये आपको कब पता है कि जब सोलर नहीं होगी? नाइट के टाइम पर। नाइट में सोलर नहीं होगी, ठीक है। नाइट के टाइम पर अगर मेंस भी चली गई, नाइट के टाइम पर अगर मेंस भी चली गई तो हमें बैकअप की नीड होगी, उस समय बैटरियां की नीड होगी। चूंकि इन इन्वर्टर्स में आपका क्या होता है, बैटरियां भी नहीं होती है, तो फिर डीजल सेट की नीड होगी। तो ठीक है, फिर डीजल सेट ही एक ऑप्शन बचता है। अगर मेंस भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, इसमें आपने बैटरी वाला इन्वर्टर दिया नहीं है, तो आपको फिर डीजल सेट की नीड होगी। ठीक है, तो ऐसे इन्वर्टर जिसमें डे टाइम में ओनली लोड चलता है, ऐसे कस्टमर जिनके यहाँ सिर्फ डे टाइम में लोड चलता है, वहां पर हम ऑन लगा सकते हैं। या फिर जिनके यहाँ डे टाइम में मेंस अवेलेबल होती है, या फिर जिनके यहाँ मेंस अवेलेबल होती है डे में, वहां पर भी लगा सकते हैं। क्लियर? मेंस आ रही है दिन में और नाइट में भी मेंस आ रही है, चल जाएगा। दूसरी कंडीशन एक ये होती है, आप ये कह सकते हो, जहां पर मैक्सिमम 24 आवर्स आपकी अगर लाइट आ रही है, 24 आवर्स आपकी अगर लाइट आ रही है, तो कस्टमर को प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उसका बिल बहुत आएगा। उस बिल को सेव करने के लिए कस्टमर क्या करने वाला है? आपका ऑन ग्रिड का इन्वर्टर ले लेता है। ठीक है, जहां पर लाइट ज्यादा आती है, 24 आवर्स का मतलब होता है डे प्लस नाइट, दोनों टाइम आ रही है। नाइट में लोड चलाने के लिए और डे में आपका लोड चलाने के लिए, प्लस प्लस एक्सपोर्ट करने के लिए। अब ये एक्सपोर्ट वर्ड का क्या मतलब है सर, ये बता दो जरा। एक्सपोर्ट वर्ड का मतलब होता है बॉस कि आपकी पावर किसी को दी जा रही है, उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, आपने सोलर से पावर ली, डीसी आपने उसको एसी कन्वर्ट कर ली, एसी से आपने लोड चला लिया।
जो भी आपका लोड है 400-500 वाट का एक्स्ट्रा आपकी जनरेशन है तो आप इसको मेंस को दे दोगे, सरकार को दे दोगे। अब ये मेंस आपके पड़ोसी में भी जा सकती है, दूर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, ये सरकार का काम है। जैसे आपने इसको मेंस को दिया, इसके बाद इसको ऑपरेट करने का काम किसका है? सरकार का। आपकी कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसमें बैकअप नहीं मिलता है, सिर्फ ये बिल कम करने के लिए इन्वर्टर लगाए जाते हैं। ऑन गेट के इन्वर्टर सिर्फ बिल को कम करने के लिए होते हैं, बिल को रिड्यूस करने के लिए होती है, ठीक है। इंटेंशन क्लियर हो गया। इसमें एक समस्या होती है कि जब आपकी सोलर आ रही हो और मेंस आ रही हो तभी ये काम करेंगे, लिखा हुआ नीचे। अगर सोलर प्रेजेंट हो और मेंस प्रेजेंट हो तभी ये इन्वर्टर ऑन होगा। ग्रिड का एक्सपोर्ट इसमें पॉसिबल है, ग्रिड को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब भी आपको इस इन्वर्टर से ग्रिड को एक्सपोर्ट करना हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें लानी पड़ेगी। ग्रिड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बीडीएम लगाना पड़ता है, बाई डायरेक्शनल मीटर। बाई डायरेक्शनल मीटर वो मीटर्स होते हैं जो आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों, गवर्नमेंट से आपने कितनी ली, गवर्नमेंट को आपने कितनी दी, दोनों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की कैलकुलेशन अलग करता हो। इंपोर्ट पावर कितनी है और एक्सपोर्ट पावर कितनी है, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करने वाले होते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर। अब ये 3 टाइप के आते हैं पूरी इंडिया में। अलग अलग स्टेट ने अपने एक पॉलिसी बना रखी है। कुछ स्टेट में ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ग्रॉस मीटर भी लगा हुआ है, नेट मीटर भी लगा हुआ है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में पूरी इंडिया में अलग अलग मीटर लग रहे हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग कहानी है, स्मार्ट मीटर क्या काम करते हैं, ग्रॉस मीटर क्या काम करते हैं, नेट मीटर क्या काम करते हैं। तो इसका आपका अगला सेशन होगा, उसमें आपके ये टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। बट याद रखना, जब भी आपको एक्सपोर्ट करना हो तो कौन सा मीटर लगेगा? बाई डायरेक्शनल मीटर। विदाउट इसके आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, बात क्लियर। विदाउट बाई डायरेक्शनल मीटर के आप एक्सपोर्ट सरकार को नहीं कर सकते हो, आपको खुद के लिए यूज करना होगा। सोलर से लो, खुद का लोड चलाओ, खुद की बैटरी चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने सोचा कि हम ग्रिड को देना चाहते हैं तो आपको बीच में बीडीएम लगाना ही पड़ेगा, सरकार वाला, ठीक है। ठीक, तो ऑन ग्रिड क्लियर हो गया। बिना बैटरी का इन्वर्टर 95% एफिशिएंसी के साथ, नो बैकअप का ऑप्शन वाला इन्वर्टर ऑन ग्रिड या फिर ग्रिड टाइप होता है, जो ग्रिड के ऑन होने पर ही ऑन होता है। क्लियर ये टॉपिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोलर इन्वर्टर्स की, ठीक है। सोलर इन्वर्टर में जो दूसरे टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। पहले समझ लेते हैं ऑफ ग्रिड, क्लियर। तो ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर्स होते हैं आपके, ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर्स होते हैं उन इन्वर्टर्स का मतलब होता है कि ग्रिड के ऑफ होने पर भी ऑन हो, ठीक है। ग्रिड के ऑफ होने पर भी वो ऑन हो सके, ऐसे इन्वर्टर्स को बोलते हैं ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर, ठीक है। ग्रिड के ऑफ होने पर भी ऑन हो सके, ठीक। ग्रिड अगर ऑफ भी हो जाती तब भी ऑन हो सके, ठीक है।